इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। कोटा में राहुल गांधी का छात्र संवाद। कांग्रेस ने तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। कोटा नीट परीक्षा में कथित अनियमितता और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही कोटा में छात्र संवाद सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। नेताओं ने उठाई युवाओं की आवाज। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक जैसे मुद्दे को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित की रक्षा और भविष्य की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है। वहीं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजन ने कहा कि राहुल गांधी देश भर के युवाओं और छात्रों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और उनकी पीड़ा को समझने के लिए ही यह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोटा में छात्रों की बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संवाद पर केंद्रित कार्यक्रम एआईसीसी इंचार्ज बैजू एम जॉर्ज ने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से युवा और छात्रों के साथ सीधा संवाद करने के लिए है। कार्यक्रम में हाडोती संभाग के विभिन्न कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और आयोजन को सफल बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की। शहर की जिलाध्यक्ष कोटा ग्रामीण के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप जी, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी, आपके दिलों में राज करने वाले नेता प्रहलाद गुंजन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, कोटा के प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, जिलाध्यक्ष त्यागी साहब, आमिर पठान साहब, यशवी चूरा जी, हमारे पूर्व विधायक पूनम जी, आप सभी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। लंबी बात नहीं करूंगा। उद्देश्य कल का कार्यक्रम क्या होगा इसके बारे में गुंजन साहब ने विस्तार से बात रख दी है। बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि 12 साल से बच्चों के भविष्य को लूटा जा रहा है, उनके सपनों को कुचला जा रहा है, उनकी मेहनत की हत्या की जा रही है। और फिर भी सीना तान के कहते हैं कि मोदी जी ने पता नहीं क्या कर दिया। देश का प्रधानमंत्री अगर राजस्थान की सत्ता ये कह के लूट ले जाए कि यहाँ राजस्थान में पेपर लीक हो गए इसलिए हम पेपर लीक नहीं होने देंगे और आप हमारी सरकार बनाओ, लोग भ्रमित हो गए, झांसे में आ गए, सरकार बनाओ। देश के प्रधानमंत्री का ये कहना और उसके बावजूद उन्हीं की सरकार में बैठे हुए धर्मेंद्र प्रधान की और मोदी जी की नाक के नीचे धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी, आरएसएस के लोग अगर पैसे लेकर के पेपर बेच रहे हैं और सपनों को तार तार कर रहे हैं, इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई दूसरी हो नहीं। और फिर ये कहना कि राहुल गांधी जी क्यों आ रहे हैं? राहुल गांधी इसलिए आ रहे हैं कि वो मोदी जी से बड़े ज्यादा लोगों का, देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोदी जी 545 में से 240 सीटों के मालिक हैं और वोट प्रतिशत में अगर देखा जाए तो लगभग 60-62-63% के नुमाइंदगी करने वाले, उनकी आवाज को ताकत देने वाला नेता राहुल गांधी नेता बने। जब राहुल गांधी आ रहा है और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे सर्वसम्मति से बैठे हुए नेता
या उनका कार्यालय अगर ये कहे कि राहुल गांधी जी की सभा में नहीं जाना है, इससे बड़ा संविधान का, बाबा साहब के संविधान का कोई अपमान नहीं होता। ये हमारे अस्तित्व को चुनौती देने वाले लोग ये भूल गए कि कोटा है। नीट का पेपर एक बार, दो बार, तीन बार लीक हो जाए, नौजवान मानसिक अवसाद में आत्महत्या के रास्ते पर चला जाए और भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आपने पिछले दिनों एक छोटी सी घटना देखी होगी, कांग्रेस जनता पार्टी, ये हिंदुस्तान के पास इस बात की कल्पना होनी चाहिए कि कोई कांग्रेस जनता पार्टी का संस्थापक सदस्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पार्टी गठित करता, कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं, कोई एजेंडा नहीं, केवल उसने मौजूदा हालातों में हिंदुस्तान के नौजवान के दर्द के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया और एक सप्ताह के कम समय में करोड़ों की तादाद से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़कर खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर जितने लोग नहीं जुड़े हुए फॉलोअर्स, उससे ज्यादा एक सप्ताह में कांग्रेस जनता पार्टी के साथ जुड़े। ये कोई इस मुल्क में सोशल मीडिया का काम करने वाले नौजवानों का कोई मसला पर नहीं था। ये आपके और हमारे पास और इस हिंदुस्तान के पास इस बात की कल्पना होनी चाहिए कि ये देश के नौजवान के मन में इस व्यवस्था के खिलाफ लावा पकड़ा है, लावा। और अगर इस लावे को, इस गुस्से को ठीक तरीके से दिशा नहीं दी गई, उसकी भावना को नहीं समझा गया, कभी भी वो लावा ज्वालामुखी बनकर हो गया। यह हालात देश के नौजवान के लोगों में गुस्सा, और आज उसी गुस्से को न्यायोचित आकार देने के लिए इस मुल्क में नौजवान के साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, उसके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा, उसके सुनहरे भविष्य पर सवालिया निशान लग रहा। और जब किसी नौजवान के भविष्य पर सुनहरा भविष्य पर सवालिया निशान लगता है और कोई आत्महत्या के रास्ते पर चला जाता है, तो राष्ट्रीय संपदा का नुकसान होता है। कई बार हम लंबे समय से बहुत जोर शोर से सारे मुल्क के लोग राजनीतिक क्षेत्र से लेकर सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कहते हैं हम संसाधनों की दृष्टि से दुनिया के सबल और ताकतवर देश अकेले जाते हैं। तब बात आती है हम मानवीय संसाधनों में सारे संसार में नौजवानों की ताकत में सबसे बड़ी, क्या उस संसाधन को जिसके आधार पर हम भारत की हजारों सालों की सुनहरे भविष्य की बुनियाद रचना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो इस भारत में इस व्यवस्था से पीड़ित होकर, दुखी होकर आत्महत्या के रास्ते पर चला जाए। भारत का भविष्य, भारत का संसाधन मार्ग, इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को हिंदुस्तान में अगर किसी व्यक्ति ने समझने का प्रयास किया है तो राहुल गांधी ने समझने का प्रयास किया है। और आज वो हमारे बीच में आए सुनहरे भविष्य की बात को आकार देने के लिए भारत की निठल्ली सोई हुई सरकार को जगाने के लिए, और तब एक ऐसे विषय पर नौजवानों के साथ संवाद करने भारत के संसद के नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हमने इसका संबंध भारत के जवानों के भविष्य के साथ हो, उसकी बुनियाद के साथ हो, अराजक अव्यवस्था के कारण उसके सामने उपस्थित हुई चुनौतियों का हो, तब
कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का दायित्व बन जाता है। जिस विचार को नौजवानों में ढूंढने के लिए, जिस नौजवान के दर्द के साथ अपने आप को सहभागी बनाकर उसको अपने साथ जोड़ने, नौजवान की तकलीफ में अपने आप को जोड़ने के लिए जब हमारे नेता आए, क्या इसको बंद रखें? कार्यक्रम को हम अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेरा एक ही गुजारिश है कि सब लोगों को बोलो रजिस्टर करना है, तो जो रजिस्टर नहीं करता है वहाँ आकर फाउंडेस होगा, फाउंडर को रजिस्टर करके अंदर चले जाइए। बाकी कार्यक्रम हम लोग 6 बजे शुरू करेंगे, तो इंश्योर करना है कि लोग 5:30 बजे तक अंदर बैठ जाए। 6 बजे शुरू करेंगे, गाना म्यूजिक वगैरह के साथ में जो शुरू करेंगे, बीच में बच्चे से हम लोग अपना अनुभव भी बताएंगे, कैसे पहचान लिया, क्या हुआ, उनको क्या क्या परेशानी है। लास्ट में राहुल जी लोगों के साथ में 1-1.5 घंटे की इंटरेक्शन करेंगे। और इस कार्यक्रम को ऊपर में पूरे देश का मीडिया का भी नजर, दिल्ली से ही सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए कल पहुँच रहे हैं। तो ये पूरी देश में इसकी मैसेज जाने वाला है, तो हम लोगों को पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को कामयाब बनाना है, सब लोग मिलकर कामयाब बनाना है। और सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतना बड़ा मोबिलाइजेशन कर रहा है। उन्होंने अभी मुझे बैठे बैठे एक बात बताया, वो मैं 1000 बच्चों को उस ग्राउंड में 5 बजे तक लाने का जिम्मेवारी लिया है गुजरात साहब ने। जिम्मेवारी गुजरात साहब का है, वादा गुजरात साहब का है, जिम्मेवारी आप लोगों का है। ठीक है, ठीक है।